नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है जिसे आप प्रोजेक्ट 75I के नाम से जानते हैं, जिसके तहत 6 सबमरीन लोकली ही बनाई जानी है, जिनके डिज़ाइन से लेके हर एक चीज़ मेड इन इंडिया होनी चाहिए या फिर इंडिया के अंदर डिलीवर की जानी चाहिए उसकी टेक्नोलॉजी। और इसके अंदर हमें कोई क्लियर पाथ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में हमें ताइवान का एग्जाम्पल लेना चाहिए, जो दोस्तों सबमरीन बनाने में सक्षम होने जा रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ताइवान, जो कि एक आइसलैंड नेशन है, चाइना के साथ में है। चाइना के साथ में इसका विवाद चलता है और चाइना इसे धमकियाँ भी देता रहता है और कहता है कि ये मेरा ही हिस्सा है या चाइना का हिस्सा है। तो ऐसे में दोस्तों ताइवान को अपनी सुरक्षा के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं और इसीलिए वह भी सबमरीन बनाने का काम कर रहा है, जिसमें उसके बहुत से इंजीनियर्स मदद कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज़ भी उसकी हेल्प कर रही हैं, जिसके अंदर फ्रांस भी है जो कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट और जर्मनी भी उसकी की टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के अंदर मदद कर रहे हैं। और इस तरह से माना यह जा रहा है ताइवान जल्द ही अपनी लोकल सबमरीन बना लेगा। लेकिन दोस्तों, ये कोई छोटी सबमरीन नहीं है, 2500 टन क्लास की सबमरीन है अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू के हिसाब से जाएं। और दोस्तों, ये कोई मामूली सबमरीन नहीं है, इसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हमारी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन से भी ज्यादा है, जिसे हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए इंडिया में बनाया है। फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप ने इसे बनाने में मदद की है और एक तरह से हमें सारी टेक्नोलॉजी भी दी जा चुकी है। फिर भी दोस्तों, हम पूरी तरह से कन्विंस नहीं है कि हम अपनी अगली सबमरीन खुद ही बना सकते हैं या नहीं। और अगर दोस्तों प्रोजेक्ट 75I की बात करें तो लगभग 1 दशक से इसके ऊपर बात चल रही है, लेकिन ये पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। बहुत से कंटेंडर बाहर जा चुके हैं और अभी माना जा रहा है जर्मनी और साउथ कोरिया इसके लिए तैयार है, लेकिन वे भी पूरी तरह से खुले दिल से इसके लिए तैयार नहीं है। और अगर कोई विनर निकलता है तो माना जा रहा है 2025 तक इसका समय लगेगा। ऐसे में पहली सबमरीन आने में 2030 से 2032 तक का समय लग जाएगा। और दोस्तों, अगर हम टाइमलाइन के हिसाब से जाएं तो 2030 तक हमारी सारी किलो क्लास की सबमरीन रिटायर्ड हो जानी है। इसके अलावा जर्मन टाइप 209 सबमरीन भी रिटायर होना शुरू हो जाएंगी या फिर दोस्तों वे काफ़ी पुरानी हो जाएंगी। और अगर इंडिया के प्लान की बात करें, जिसके हिसाब से हमें चाइना से मुकाबला करना है, तो हमारे पास 24 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होनी चाहिए। तो ऐसे में प्रोजेक्ट 75I अगर उस समय तक पूरा नहीं होता तो हमारे पास आधी ही सबमरीन रह जाएंगी और हमारे पास प्रोजेक्ट 75I की सबमरीन को मिला के भी 12 सबमरीन ही बनती हैं और हमारा लक्ष्य 24 का होता है। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा। इवन दोस्तों प्रोजेक्ट 76 जो है उसे भी तैयार करना होगा 2025 से ही, जिसके तहत 12 सबमरीन और लोकली डेवलप की जा सकती हैं और इसके लिए अलग अलग सेपरेट प्रोडक्शन लाइन भी लगानी होगी और उसी के हिसाब से 24 सबमरीन के टारगेट को पूरा करना होगा। और इंडिया अरिहंत क्लास की सबमरीन बना चुका है। ऐसे में हमारे शिपयार्ड के पास और प्राइवेट कंपनीज के पास वो क्षमता है जिससे हम लोकल सबमरीन बना सकते हैं और इसके लिए बहुत से सिस्टम भी DRDO डेवलप कर रहा है। तो ऐसे में हमें ताइवान का उदाहरण लेना चाहिए और जहां से हमें मदद की जरूरत है उसे भी हासिल करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।